Myself Dr. Mandakini, consultant gynecologist, M&M हॉस्पिटल महुआ एंड हाजीपुर बिहार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप लेबर पेन में डॉक्टर के पास एडमिट हैं तो आपको कैसे समझ में आएगा, या जब आपके डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ में क्लियरली कैसे आएगा कि आपका बच्चा नॉर्मल की तरफ जा रहा है या फिर सिजेरियन की तरफ टर्न कर रहा है। यानी कि डॉक्टर के भाषा में उस चीज़ को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब आपका पेन आ रहा है और दो पेन के बीच का टाइमिंग अभी ज़्यादा है, यानी कि 20 मिनट 25 मिनट, और वो पेन सिर्फ लास्ट करता है 25 सेकेंड 30 सेकेंड, इस फेज को हम लोग बोलते हैं लैटेंट फेज। इसमें आपका धीरे धीरे मुंह अभी खुलना चालू हुआ है। जब डॉक्टर आपको पेट से चेक करेंगे तो वो एक टर्म बोलते हैं कि बच्चा इंगेज है या फ्लोटिंग है। तो इंगेज और फ्लोटिंग, इंगेज का मतलब हुआ कि जो आपके नीचे की जो हड्डी है उसमें बच्चा आके अपना रास्ता बना चुका है, अटक चुका है, और ये बहुत अच्छा साइन होता है कि आपका नॉर्मल प्रसव की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा फ्लोटिंग है तो ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। अगर आपका पहला बच्चा है उस समय आपके डॉक्टर हो सकता है कि आपको सिजेरियन के लिए बोले। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सीपीडी हो सकता है, कॉर्ड अराउंड नेक हो सकता है। सीपीडी का कारण, सीपीडी मतलब होता है सिफेलिनो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि बच्चे का हेड और माँ का जो हड्डी है पेल्विक कैविटी है वो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चा उसमें आ नहीं पाएगा और इसलिए सिजेरियन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, अगर इंगेजमेंट हो चुका है फिर आपके डॉक्टर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, और जब चेक करते हैं तो वो बात करते हैं कि इफेसमेंट हो चुका है। इफेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका बच्चेदानी है उसका जो मुंह होता है वो इस तरह से बंद होता है, इतना लंबा तक बंद है, और जब मुंह खुलता है तो ऐसे नहीं खुलता, वो धीरे धीरे ये चपटा होता है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि नर्स बोल रही है कि मुंह तो बहुत अच्छा हो गया, पतला हो गया है, तो वो पतला मतलब ये इफेस्ड हो गया है, यानी कि ये जो इतना जो है वो इस तरह से चपटा हो गया है, इसको बोलते हैं इफेस्ड। और जब मुंह खुलता है तो वो इस तरह से खुलता है, तो डायलिटेशन बोलते हैं इसको। तो ये डायलिटेशन 1 फिंगर है, 2 फिंगर है, 3 फिंगर है, फुल डायलिटेशन बोलते हैं इसको। इसका होता है ये 10 सेंटीमीटर। तो फुल डायलिटेशन का मतलब हो गया कि आपका बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल गया है, और अब 1.5 घंटे में, अगर पहला बच्चा है तो मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। और ये जो डायलिटेशन है ये अगर आपका पहला बच्चा है तो 1.5 सेंटीमीटर पर घंटे के हिसाब से खुलेगा, और डायलिटेशन के साथ साथ बच्चे का नीचे आना भी इम्पोर्टेंट है। अगर डायलिटेशन हो रहा है और बच्चा नीचे नहीं आ रहा तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ परेशानी है। तो 1.5 सेंटीमीटर पर घंटा के हिसाब से बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, और 1.2 सेंटीमीटर के लगभग के हिसाब से पर घंटा के हिसाब से बच्चा 20 सेंटीमीटर नीचे। तो इस तरह से बच्चा नीचे भी आ रहा है, बच्चेदानी का मुंह भी खुल रहा है, यानी कि अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि वाटर बैग, तो वाटर बैग रप्चर नहीं है, तो रप्चर करते हैं डॉक्टर आपके, जो कि बहुत अच्छा होता है, आपके लेबर पेन को भी बढ़ाएगा। और साथ साथ में अंदर में क्या सिचुएशन है, बच्चे ने कहीं पटी तो नहीं कर दी, न्यूकोनियम पास तो नहीं कर दिया, उसकी जानकारी भी पता चल जाता है। तो आपके जो डॉक्टर उसको रप्चर करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। तो वो रप्चर करते हैं तो उनको और क्लियरली समझ में आता है कि लाइटर का कलर क्या है। अगर हल्का हरा है यानी कि बच्चे ने पॉटी कर दी है, तो उस कंडीशन में अगर डायलिटेशन कम है, बच्चेदानी का मुंह कम खुला हुआ है, 2 फिंगर 3 फिंगर, तो उस कंडीशन में अभी भी लगभग 4 घंटा बाकी है, 5 घंटा बाकी है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको बोलेंगे कि इतना टाइम अगर प्रेशर में हम लोग देते हैं तो बच्चे के लिए खतरा है, बेहतर है कि आप सिजेरियन की तरफ टर्न करें। और अगर लाइटर का कलर नॉर्मल आ रहा है, क्लियर है, तो उस कंडीशन में हम लोग डॉक्टर आपको नॉर्मल की तरफ आगे लेके चलते हैं। इसके बाद बात आती है हड्डी में बच्चा अटक रहा है, आगे बढ़ रहा है और निकल रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जो बोन होता है उसका सबसे नीचे का पार्ट, ऊपर से तो हमने बात की, आगे से पेरिफेरल, उसके बाद यहाँ पे होता है एक ट्यूब्रोसिटी, इशियल ट्यूब्रोसिटी, तो वो बहुत प्रोमिनेंट पार्ट होता है, और वो जो पार्ट है वहाँ से बच्चे का हेड निकलना वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है बच्चे। इस कंडीशन में धीरे धीरे बच्चा डिसेंड कर रहा है, बच्चेदानी का मुंह खुला और हेड निकल रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का हेड थोड़ा दबता है और दब के बाहर डिलीवरी अपना रास्ता बना के वो निकल जाता है। तो इस कंडीशन में जब आप डिलीवरी के बाद बच्चे का हेड देखते हैं तो वहाँ पे उसको खुला हुआ होगा, जिसको हम लोग अपने टर्म में कैपिट बोलते हैं।
बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का हेड दबा, बहुत दबा, क्योंकि रास्ता बहुत ही सकरा है और वह बच्चे का जो हेड है उसका जो बोन होता है वो एक दूसरे पे चढ़ जाता है। इसको हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं। तो अगर मोल्डिंग हो रहा है जो कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, बच्चे का हेड दब रहा है और ये हेड दबने के बाद भी बच्चा निकल नहीं पा रहा, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको बोलेंगे सिजेरियन के लिए। तो इन सब सिचुएशन में आपके डॉक्टर भी टाइम टू टाइम 2 आवर 4 आवर, स्टार्टिंग में 4 आवरली चेक करेंगे, फिर 2 आवरली चेक करेंगे, इसके बाद वेट करते हैं वो क्राउनिंग का, अगर क्राउनिंग हो रहा है तो वो रेडी हो जाते हैं रिसीव करने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा का डिलीवरी हो रहा है, डॉक्टर रिसीव करते हैं। उनको ज़रूरत पड़ता है वो इपीजियोटोमी कट देते हैं। बहुत टाइम पे हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है ओटी में, जब हम लोग इपीजियोटोमी कट देने वाले होते हैं तो अटेंडेंट मना करते हैं कि नहीं 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 आप मत काटिए, बच्चा खुद से निकल जाएगा। तो वो सिचुएशन में इपीजियोटोमी कट करना यानी कि छोटा ऑपरेशन करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो हम लोग प्लान करके कट करते हैं। और अगर हम लोग वो ना कट करें तो बच्चा के निकलने के दौरान कहीं भी टीयर हो सकता है और वो एक्सटेंड करेगा तो माँ के लिए बहुत ही परेशानी करा सकता है। तो इस वीडियो को सुन के आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा और ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब आप अपने लेबर में जाएंगे और जब आपके डॉक्टर आपका लेबर पेन डील करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएंगे, तो उस समय आपका ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भी आपके हिसाब से कुछ और आपको कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।